माँ भारती, माँ शारदे को नमन करते हुए आज की विद्या भारती गूगल क्लासरूम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। कक्षा 10th की आज एक्सरसाइज 3 में बहुपद, उसमें हमने पिछली कक्षा में आपको एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को हल कराया था। आज उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम क्वेश्चन नंबर 2 और 3 का अभ्यास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जबकि उसके शून्यकों का योग और उसका क्या दे रखा हो, गुणनफल दिए गए हैं। पिछली कक्षा में हमने एक द्विघात बहुपद दिया हुआ था, उसके शून्यक ज्ञात किए थे। आज हम उल्टा है कि हमको शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हुआ है, हमको आज द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो इसका आसान तरीका है, देखिए हल करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 हल। एक द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए आपको दे रखा है शून्यकों का योग। पहला ये सवाल है -3, तो शून्यकों का योग किससे लिखते थे हम? अल्फा प्लस बीटा लिखते थे। ये आपको दे रखा है -3 और शून्यकों का गुणा अल्फा गुणा बीटा, ये आपको दे रखा है 2। आपको द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो देखिए द्विघात बहुपद, इसके लिए फॉर्मूला है, हम आपको फॉर्मूला बता देते हैं। बराबर होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग इंटू x प्लस अल्फा गुणा बीटा शून्यकों का गुणनफल। इस सूत्र से आप द्विघात बहुपद ज्ञात कर सकते हो अगर आपको शून्यकों का योग और उनका गुणा दे रखा है। तो देखिए हल, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग -3 इंटू एक्स प्लस अल्फा गुणा बीटा गुणा शून्यकों का दे रखा है 2। तो ये द्विघात बहुपद आ गया माइनस माइनस प्लस 3x प्लस 2। एक तरीका तो ये है, फर्स्ट तरीका। इस तरीके से कर सकते हैं आप, ठीक है। एक दूसरा तरीका और है जो बुक में आपको दे रखा है, बहुत आसान है वो भी। कैसे? सेकंड देखिए, अल्फा प्लस बीटा हम जानते थे वो लोग क्या होता था, -b/a। इसकी वैल्यू आपको दे रखी है -3, ओके, दी हुई है। अल्फा गुणा बीटा ये होता था अपना c/a, पढ़े थे अपन c/a। इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 2। अपॉन नहीं है, इसके नीचे आप बटा 1 लगा सकते हो आसानी से। अब देखिए a यहाँ भी 1 है, a यहाँ भी 1 है, अर्थात सेम हो गया। अगर सेम नहीं होता है तो हम इसको सेम बनाएंगे, अर्थात समान बना देंगे, ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। एक एग्जाम्पल और लेंगे, उसमें समझने का प्रयास करेंगे वो बात। अब हम द्विघात बहुपद का व्यापक रूप बोलो क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c, ये होता है। इसमें रख देंगे a, देखिए a1 यहाँ भी 1, तो a बराबर हो गया 1। b, अब देखिए b यहाँ -b है और ये -3 है, तो -b बराबर -3, माइनस माइनस कट गया तो b बराबर 3 हो गया। और c बराबर 2 हो गया है। तुलना कर लिया अपने, देख लिया इनके मान, a, b और c के मान, ठीक। रख दिया a 1 इंटू x², b 3 इंटू x प्लस c 2, तो ये आ गया x² प्लस 3x प्लस 2। वही द्विघात बहुपद इससे आया, वही द्विघात बहुपद इससे आया। जो सा आपको सरल लगे
वैसे इस सूत्र की तरह आप काम में ले सकते हो, डायरेक्ट एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल, हिंदी में भी लिख सकते हो यहाँ, इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणा, या ऐसे ज्ञात कर सकते हो। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन करने का प्रयास करते हैं इसका। दूसरा देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड देखते हैं। वीडियो को लाइक करते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दूसरा देखिए, अल्फा प्लस बीटा इनका गुणा, इनका योगफल आपको √2 दे रहा है, और अल्फा गुणा बीटा इनका गुणनफल 1/3 दे रखा है। सूत्र से कर रहे हैं, तो क्या सूत्र बताया था हमने, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स अल्फा क्रॉस बीटा, एक्स स्क्वायर माइनस बोलिए शून्यकों का योग √2 इंटू एक्स, शून्यकों का गुणा 1/3, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 2√x प्लस 1/3। अब यहाँ ध्यान रखना है, अपॉन में 3 आ गया, इस 3 को हटाना है, तो ये एक वास्तविक संख्या का गुणांक है, कोई भी चर राशि का गुणांक बना देंगे हम, अर्थात इस पूरे में हम 3 से गुणा कर देंगे। इसको हटाने के लिए इस पूरे बहुपद में अर्थात 3 से गुणा करने पर, अब देखिए 3 से गुणा करते हैं तो कैसे होगा, इसमें 3 से गुणा किया 3x स्क्वायर हो गया, माइनस इसमें गुणा किया 3√2x हो गया, इसमें 3 का गुणा करेंगे तो इंटू 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा 1, और ये इसका द्विघात बहुपद आ गया 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1, अपॉन हमने इस तरह हटाना है। कई बार क्या होता है, बच्चा गलती करता है, ये 3 को हटाने के चक्कर में यहाँ इक्वल टू 0 कर देगा, 0, यहाँ द्विघात समीकरण थोड़ी लिख रहे हैं हम, द्विघात समीकरण जब लिखेंगे तब इक्वल टू 0 एलसीएम लेंगे 3, तो वो 0 3 एलसीएम 0 हो जाएगा, तब तो हट जाएगा। लेकिन यहाँ हम द्विघात बहुपद लिख रहे हैं, तो द्विघात बहुपद लिखने के लिए आपको इस क्रिया को इक्वल टू 0 नहीं लिखना है, ये आपको ध्यान रखना है। समझ में आ गया? अर्थात उस हर को हटाने के लिए आप उस पूरे बहुपद में उस संख्या से क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। गुणा करने से कोई संख्या से परिवर्तन तो होगा नहीं, गुणा सब में ही किया हमने, ऐसा तो किया नहीं कि इसमें किया है कि इसमें किया इसमें किया है। किसी भी समान संख्या के अचर संख्या है उसका हम गुणा कर सकते हैं, कोई भी वास्तविक संख्या का, सभी संख्याओं में तो उससे कोई अंतर हो जाएगा, तो अपन इस तरह इसको हटाएंगे। ये ध्यान से आप सीख लें। दूसरे तरीके से अगर अपन इसको करते हैं, अभी बताया था हमने सेकंड टाइप, सेकंड तरीके से अल्फा प्लस बीटा बोलो क्या होता था, -b/a, और यहाँ अल्फा बीटा दे रखा है आपको √2 अपॉन यहाँ a1 लिख सकते हैं हम। अल्फा क्रॉस बीटा अपना होता था यहाँ c/a, c अचर पद अपॉन a, लेकिन यहाँ हमको अल्फा बीटा क्रॉस दे रखा है 1/3। अब देखिएगा यहाँ a1 है, यहाँ a3 है, सेम नहीं है, तो इनको समान बनाएंगे, यही आपको समझना है। समान बनाने के लिए यहाँ 3 लाना है, तो अपन क्या करेंगे, अंश और हर में 3 से इंटू कर देंगे, तो ये गुणा होके अब आ गया 3√2 अपॉन 3। अब देखिए a की वैल्यू यहाँ भी 3 हो गई, यहाँ भी 3 सेम है, तो a बराबर 3 हो गया। b बराबर देखिए -b बराबर ये है, तो ये माइनस इधर आ जाएगा, बस चिन्ह ध्यान रखना, यहाँ माइनस है b, तो इस -b के बराबर है ये, हमको b ज्ञात करना है, पॉजिटिव चिन्ह परिवर्तन करके लिखेंगे तो -3√2 आ जाएगा, और c यहाँ 1 है, ये आ गया। तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या बताया था हमने अभी, ax² प्लस bx प्लस c, इस पे वैल्यू लिख देंगे a 3 हो गया, x² प्लस b की जगह यहाँ माइनस है, तो ये प्लस किस में हो जाएगा, -3√2 इंटू एक्स प्लस c 1। देखिए सेम आ रहा है कि नहीं, दोनों विधियों से कर सकते हैं आप, ये फॉर्मूले को भी काम में ले सकते हैं, या इस विधि से भी आप इनके
बहुपद ज्ञात कर सकते हैं। तो आप आसानी से पहला सवाल मैंने करा दिया, दूसरा क्वेश्चन मैंने करा दिया, तीसरा भी ऐसे कर सकते हो, चौथा भी कर सकते हो, पांचवा भी कर सकते हो, छठा भी कर सकते हो। बोलो कोई दिक्कत किसी को? आ गया होगा समझ में? फिर भी नहीं आया है तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख के हमको भेज सकते हो। हम अगली नेक्स्ट जो कक्षा लगेगी उसमें आपको समझाने का प्रयास करेंगे। अब लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, यदि द्विघात बहुपद, मोस्ट क्वेश्चन है, बोर्ड में आता रहता है इस प्रकार के क्वेश्चन, क्योंकि एक एक्सरसाइज जो है अपनी बोर्ड में 3 अंक की है, तो एक 3 अंक का क्वेश्चन ये बनता है अपना। यदि द्विघात बहुपद, आपको हल निकाल रहे हैं हम इसका, द्विघात बहुपद आपको दे रखा है f(x) बराबर x² माइनस 8x प्लस k। इसके शून्यकों के वर्गों का योग, देखिए ये बात ध्यान रखनी है, कितनी है? 40 है, तो किसका मान ज्ञात करना है? ये k जो अचर राशि है, इस k की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आसान है, आपको अपने तरीके से करना है। देखिए सबसे पहले जब आपको द्विघात बहुपद दे दिया तो आपके दिमाग में सोच में आना चाहिए कि अपन को इनके शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणा ज्ञात कर लेना चाहिए। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, बोलिए माइनस बी, माइनस के 8 और अपॉन सी ए कितना है? 1, तो ये माइनस माइनस प्लस 8 अपॉन 1, 8 हो गया। अल्फा क्रॉस बीटा, बोलो क्या होता है? सी अपॉन ए, सी अचर पर हो गया k, और ए स्क्वायर इसका गुणांक होगा a1, तो हो गया k। ये हमने ज्ञात कर लिया अल्फा प्लस बीटा और अल्फा क्रॉस बीटा। अब देखिए प्रश्नानुसार हम अपने क्वेश्चन के अनुसार क्या कह रहे हैं, देखिए इसके शून्यकों के वर्गों का योग, शून्यक, पहला शून्यक हमारा क्या होता था? इसका अल्फा, इसका वर्ग, और दूसरा शून्यक बीटा, शून्यकों के वर्गों और का योगफल इक्वल टू आपको दे रखा है यहाँ 14, 40। ये आपको लाइन ध्यान से पढ़नी है। शून्यकों के वर्गों का योग, शून्यक होते थे हमारे अल्फा और बीटा, उनका वर्ग और योगफल कितने के बराबर है? 40 के बराबर है। तो हमको इस k की वैल्यू ज्ञात करनी है। अब देखिए ऐसा हमारे पास कोई मान है नहीं वर्ग के रूप में, तो अपन क्या करेंगे? इसको इस रूप में लाने का प्रयास करेंगे। इस रूप में कैसे लिखेंगे? देखिए अगर हम इसको इस प्रकार लिखें, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर खोलें हम, a प्लस बी का होल स्क्वायर, सब सम का नंबर 1, एक्सरसाइज 9th में आपने पढ़ी होगी, तो अल्फा स्क्वायर आएगा प्लस बीटा स्क्वायर आएगा प्लस 2 अल्फा बीटा और आएगा, इसमें स्पेशल 2 अल्फा बीटा आएगा। तो 2 अल्फा बीटा यहाँ होना नहीं चाहिए, तो माइनस इसमें से हम उसको 2 अल्फा बीटा को घटा देंगे, बराबर 40। बोलिए इसमें और इसमें कोई अंतर है क्या? आप इसको सॉल्व करके देख लीजिए। वही आएगा अल्फा स्क्वायर, ये बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा आएगा, उससे ये माइनस 2 अल्फा बीटा कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा शेष ये ही, और ये बराबर हो गया इक्वल। अब आसानी से हम अल्फा बीटा का मान रख सकते हैं, अल्फा क्रॉस बीटा का मान रख सकते हैं। देखिए ये हो गया 8 का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा हो गया k बराबर 40। बोलिए 8 का वर्ग कितना हो गया? 64 माइनस 2k इक्वल टू 42। इक्वेशन हो गई समता चिन्ह से जुड़ी हुई है, आपने पिछली कक्षाओं में खूब पढ़ी होंगी ऐसी। k यहाँ चर पद मान लीजिए, एक तरह से इसका मान ज्ञात करना है अपन को, वेरिएबल राशि है मान लीजिए, चर राशि मान लीजिए, तो इसको अपन इधर पक्षांतर करके ले आएंगे, तो माइनस 2k इक्वल टू 14 माइनस 64, तो माइनस 2k इक्वल टू 40 में से गए तो माइनस के 24, माइनस के बचेंगे, माइनस की बड़ी है, माइनस माइनस कैंसिल, तो k बराबर 2 से डिवाइड कर दिया, तो k की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 12 आ गई। ये इसकी हमारी वैल्यू हो गई 12।
इस प्रकार हम इसका अध्ययन आज हमने किया। आपके समझ में आया होगा। कोई दिक्कत है किसी को तो आप पूछ सकते हैं कमेंट्स बॉक्स में लिखकर। बहुत मोस्ट क्वेश्चन था। इसी प्रकार का एक क्वेश्चन आपको बोर्ड 2015 में पूछा गया था। क्वेश्चन का अभ्यास करने का प्रयास करेंगे हम। क्वेश्चन था, यदि द्विघात बहुपद, ये बोर्ड 2015 में आया हुआ है, यदि द्विघात बहुपद kx² प्लस 5x प्लस 3k, kx² प्लस 5x प्लस 3k के शून्यकों का योग उनके गुणनफल के बराबर है, गुणनफल के बराबर है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। बहुत सरल था। थोड़ा सा आपको अभ्यास होता तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। द्विघात बहुपद दे रखा है kx² प्लस 5x प्लस 3k, जिसके शून्यकों का योग तो अपन डायरेक्ट प्रश्नानुसार लिख सकते हैं। हल में क्या लिख रहा था? शून्यकों का योग, शून्यकों का योग होता था अल्फा प्लस बीटा, वो बराबर है किसके? इनके गुणनफल के, अल्फा क्रॉस बीटा दिया हुआ। ये द्विघात बहुपद है, इसके शून्यकों का योग, शून्यकों का योग होगा अल्फा प्लस बीटा, बराबर है उनके गुणनफल के क्रॉस। ये हम जानते ही हैं। बोलो क्या होता है? -b/a निकालेंगे अभी, और ये होता है c/a। तुलना करके वैल्यू निकालते हैं। बोलिए -b या -b कितना हो गया? 5, तो -5 हो गया अपॉन a x² का गुणांक हो गया k। कोई प्रॉब्लम? c अचर पद 3k हो गया अपॉन, बोलिए a यहाँ क्या हुआ? k हो गया x² का गुणा। बोलिए समझ में आ रहा? k से k कैंसिल हो गया, क्या कर देंगे? वज्र गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3k इक्वल टू -k5, तो k इक्वल टू आ गया -k5/3। ये इसकी वैल्यू आ गई। बहुत आसान था। पहले वज्र गुणा कर लेते आप ऐसे, तो आ जाता 3k² -5k, k से k कट जाता 3k -5k से हमने k यहाँ काट ही दिया, हल ही कर दिया। बहुत आसान था। 3 नंबर का आया था, बहुत आसान क्वेश्चन था। तो इस प्रकार आपकी एक्सरसाइज 3.1 का आज अध्ययन अपना पूरा हुआ। इसमें हमने आपको पढ़ाया था बहुपद के शून्यक, बहुपद के शून्यकों के गुणांकों की सत्यता की जांच, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा डॉट बीटा, और एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना जब उसके शून्यकों का योग और गुणा दे रखा हो, तब आपने बहुपद ज्ञात किया था। अब कई बार ऐसा भी आ सकता है कि आपको खाली एक शून्यक दे दे 5 और दूसरा शून्यक दे दे 3, और आपसे पूछे एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसका पहला शून्यक 5 और दूसरा शून्यक 3 है, तो आप कैसे निकालेंगे? तो वही फॉर्मूला x² माइनस शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा प्लस शून्यकों का गुणा, इसी से निकालेंगे। तो x² माइनस शून्यक पहला 5 अल्फा बीटा, तो 5 + 3 इंटू यहाँ x और आएगा, ध्यान रखना। x² माइनस शून्यकों का योग इंटू x प्लस अल्फा गुणा बीटा इंटू x हो गया, प्लस शून्यकों का गुणा 5 × 3, तो ये 5 और 3 कितने हो गए? 8x प्लस 5 या 15। ये द्विघात बहुपद आ गया। तो ऐसा नहीं है कि आपको शून्यकों का योग ही दे, आपको खाली शून्यक भी दे सकता है कि ये शून्यक हैं, इसके 5 और 3, और आप द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, तो कर सकते हो।
इस प्रकार आज की ऑनलाइन क्लास में आपने ये सीखा, आप इनको अभ्यास करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।